हेलो देयर इन द फर्स्ट 5 लेक्चर्स हमने कवर किया है गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन टाइम लाइक एंड स्पेस लाइक एंड आल्सो वी हैव कवर्ड द साइमल्टेनिटी एंड ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन आवर टुडेज लेक्चर वी विल कम अक्रॉस सम वेरी फेमस एप्लीकेशंस ऑफ रिलेटिविटी जो कि हमें रिलेटिविटी से ही मिल गई है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, गाड़ी में कोई रॉड है जिसकी लेंथ है ए टू बी से इट इज़ 5 मीटर्स। जो इसी गाड़ी में कोई ऑब्जर्वर है वो इस चीज़ को ऑब्जर्व, इस रॉड को ऑब्जर्व करेगा एंड ही विल गेट द रिजल्ट ऑफ 5 मीटर। अगर बाहर कोई बंदा है, जब वो इस रॉड को देखेगा तो उसको भी ये लेंथ ऑफ रॉड मिलेगी 5 मीटर्स। बट व्हाट इफ ये गाड़ी मूव कर रहे हैं बाय द स्पीड विच इज़ क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, देन व्हाट, क्या उस टाइम भी इसको 5 मीटर मिलेगी? वी विल चेक दैट। सो टुडेज टॉपिक इज Lorentz contraction. Okay, so what's our today's topic? Lorentz contraction. Why Laurent? Why not Galileo? Yes, because Galilean transformation is not valid in relativity cases. Sorry. Okay. So system एक बनाते हैं. This is my first system, my reference frame, and this is my second. Okay. It's x dash, it's x, it's y, and it's here y dash. मेरी rod है, this is the length of my rod, ठीक है। इसके जो coordinates है, किसके, मेरी rod के coordinates जो है, let's focus on that. Let's consider first that this rod is at rest in primed system. This rod is at rest in what? In primed system. जो मेरा primed system है उसमें ये rod rest पे है. Okay, so consider a rod at rest in x dash y dash system. Okay, lying along x dash axis only with its weight. Okay, sorry. So consider a rod at rest in x dash y dash system lying along the x-axis with its endpoints ना rod के with its endpoints at कहाँ पे, x dash a and x dash b. So if this is a, this is b, जो इसके coordinates है, it is x dash a, here it is x dash b, ठीक है, great. द लेंथ, देखो अगर कोई सिस्टम है, इसके कोऑर्डिनेट से यहाँ पे x1, यहाँ पे है x2, तो इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1. सो द लेंथ ऑफ द रॉड इन द pyramid, in this very pyramid system, the length of rod देखेंगे इस सिस्टम में, the length of rod in x dash y dash, so let's denote it by L0, then it's x dash b minus x dash a, and we will call it the proper length. Why proper? Because we have assumed that the rod is at rest in x dash y dash system, तो इसकी ये proper length है, great. Now the length of this rod is the distance between its endpoints at the same instant of time. जब मैं इस सिस्टम की लेंथ मेजर करूंगा तो मैं साइमल्टेनियसली इसका x से x1 और x2 लेता हूँ. दैट मीन्स जब मैं मेजर करता हूँ x1 तो मैं t
वन पे ही देखता हूँ, एंड व्हेन आई मेजर इट्स कोऑर्डिनेट x2, तो उस टाइम भी t1 ही होना चाहिए. अगर t1 ना हो, कोई और हो, देन दिस वुड नॉट गिव मी द प्रॉपर रिजल्ट. मैं साइमल्टेनियसली इसके कोऑर्डिनेट्स देखूंगा. ठीक है ना. नाउ द एंड पॉइंट्स मस्ट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली इन द लैब सिस्टम. नाउ मैं यहाँ इस सिस्टम में हूँ, आई एम साइंटिस्ट इन द लैब. तो मैं इस रॉड की लेंथ जानने की कोशिश कर रहा हूँ. तो जब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स देखूंगा एक्स ए एंड एक्स बी, तो उस टाइम भी टाइम मेरा होना चाहिए साइमल्टेनियस. आर यू गेटिंग मी और नॉट? इजी है ना अभी तक. द एंड पॉइंट्स, वेट, हाँ, द end points of this very rod must be determined simultaneously. इन लैब सिस्टम, क्योंकि सिस्टम मूव कर रहा है मेरा, क्योंकि मेरी रॉड जो है ये मूव कर रही है. तो अगर मैं, इफ दिस गाय विल मेजर एक्स ए एट सम टाइम टी ए, तो रॉड आगे की तरफ बढ़ रही है ना, तो एक्स भी करेगा. अब रॉड होगी यहाँ पे, तो नाउ ही विल मेजर दिस बी एट सम टाइम टी बी. तो देखो लेंथ इतनी है ना रॉड की, सो फार एज हिज कैलकुलेशन इज नाउ कंसिडर, तो गलत है. मुझे ए और बी साइमल्टेनियसली कंसिडर करना है. आई हैव टू कंसिडर ए एंड बी साइमल्टेनियसली, तभी मेरा रिजल्ट आएगा सेम. आर यू गेटिंग मी और नॉट? ओके, व्हाट हैपेंड? ओके, तो वी मस्ट फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग बिटवीन एक्स डैश एंड एक्स एट सम टाइम टी. तो व्हाट डू यू मीन? एक्स डैश पी according to Lorentz transformation is what? Gamma xp minus vt. Similarly, x dash a in the primer system is given by gamma xa minus vt. Okay, now let's subtract it. X dash b minus x dash a is gamma xb minus xa. So it's minus vt plus vt. It will get cancel out, and here I can write it as, what's my x dash b minus x dash a? L0. It's comma. What my xb minus xa? Xb minus xa is the distance of the rod, is the length of the rod in unprimed system, in xy system. So my xb minus xa is L. Here you can write is L is length of rod in xy system. So L equal to L0 over gamma. L equal to L0 over gamma. Gamma equal to 1 over root 1 minus v square over c square. So I may write it as L equal to root of 1 minus v square over c square into L0. ठीक है ना. It gives me that L is less than L0. No, it gives me that L, yeah, L is less than L0. L0 is greater. That means जब ये rod move करेंगे, sorry, जब ये rod forward direction में by velocity v move करेगी, तो in the x y system जो observer होगा उसको लेंथ ऑफ रॉड सेम नहीं मिलेगी, उसको प्रॉपर लेंथ से वो कम मिलेगी. ही विल गेट द रिजल्ट ऑफ द रॉड lesser than that of the proper length. L is shorter than L0. That means stick is contracted.
Stick is contracted. That means rod या stick is same. Rod is contracted. Okay, it means rod is contracted. Thus, it's called a Lorentz contraction. This shortening, known as Lorentz contraction, occurs only along the direction of motion. It occurs only along the direction of motion. देखो, अगर हम यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर मैं इस की ब्रेडथ ऑफ रॉड भी कंसिडर करूंगा, तो ऑब्जर्वर को ब्रेडथ ब्रेडथ ही मिलेगी, उसको ब्रेडथ में कोई कंट्रैक्शन नहीं मिलेगी. कंट्रैक्शन सिर्फ लेंथ में होती है. वाई? बिकॉज अनप्राइम्ड सिस्टम मूव्स along the length, because the rod is moving only along its length direction, length factor, not in its breadth, that means in y. अगर y की तरफ मूव करेगा तो फिर हो सकता है कि व्हाट वहां पे भी कंट्रैक्शन हो, बट नॉट हियर इन दिस वेरी पर्टिकुलर केस जो हमने कंसिडर किया. सो दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्स कंट्रैक्शन. बहुत ही इजी था, कुछ करना ही नहीं था. रॉड को मैंने कंसिडर किया है दैट द रॉड इज एट रेस्ट इन अनप्राइमेड सिस्टम. इन प्राइमेड सिस्टम तो वहाँ पे प्रॉपर लेंथ मैंने निकाला विच इज़ एक्स डैश ए माइनस एक्स डैश बी. फिर मैंने एक्स वाई सिस्टम ले लिया. मैंने क्या किया, एक्स 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 वाई सिस्टम में मैं जब रॉड को ऑब्जर्व करूँगा तो मैं एक कांस्टेंट टाइम लूँगा टी. वाई नॉट T1 एंड T2? अगर T1 एंड T2 में ले लूँगा तो मेरी रॉड तो आगे चलेगी, तो मैं पर्टिकुलर लेंथ नहीं ले पाऊँगा, मुझे लेंथ डिफरेंस मिलेगी. ठीक है ना. तो साइमल्टेनियसली मुझे मेजर करना है एक्स एंड बी. दैट्स वाई आई हैव टेकन हियर टी एज वेल एज हियर. ठीक है ना. फिर एक्स डैश एंड ऑल दैट्स माई एक्स बी माइनस एक्स इज द लेंथ ऑफ रॉड इन एक्स वाई सिस्टम. तो ये किया. And finally, I got the result. L is less than L0. That means that means the length of rod is contracted, and this contraction, Lorentz contraction, occurs only along the direction of motion. There's one example. I'm thinking I should do this. What's this example? Let's check it out. Okay, example एक करते हैं. See, मेरे पास sorry, एक्स वाई सिस्टम है और मेरे पास है दूसरा सिस्टम. ओके, माई रॉड इज एट रेस्ट इन एक्स डैश वाई डैश सिस्टम, बट इस टाइम ये एंगल बना रही है किसके साथ, एक्स डैश के साथ, थीटा 0. ठीक है ना. और इसकी जो प्रॉपर लेंथ है इट्स एल नॉट. इट्स मूविंग इन बाय वेलोसिटी v. देखो, मेरी रॉड जो है इट्स एट एंगल थीटा 0 इन एक्स डैश वाई डैश सिस्टम. रॉड इज एट एंगल थीटा 0 इन एक्स डैश वाई डैश सिस्टम. ठीक है ना. तो मुझे क्या देखना है, मुझे लेंथ ऑफ रॉड आई हैव चेक फाइंड आउट ना, चेक लेंथ of rod in XY system. ठीक है. Let's do it. मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा रॉड के इन एक्स डैश वाई डैश सिस्टम. ठीक है. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ रॉड इन एक्स डैश वाई डैश. तो suppose it's A, it's B, then coordinates of A, x dash A equal to 0, y dash A, यहाँ पे तो y भी कंसिडर होगा ना क्योंकि tilted है. Similarly for B, it's x dash B is L0 cos theta 0. Okay. Similarly y dash B is L0, yes, sin theta 0. Okay. हाफ हमारा आधा काम हो गया.
We require coordinates of A and B in lab system. मुझे coordinates चाहिए A and B system में at time t. What I will use? uh, mhm, I require coordinates. देखो, मुझे लेंथ चाहिए रॉड की किस सिस्टम में, इस सिस्टम में, तो मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए ना ए और बी कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे एट टाइम टी, साइमल्टेनियस टाइम होना चाहिए। इस पे मैंने बहुत बताया है अभी। ओके, गुड। सो आई रिक्वायर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी इन व्हाट, इन लैब सिस्टम। प्राइम अनप्राइमेड सिस्टम होता है लैब सिस्टम, इन लैब सिस्टम एट टाइम टी। ओके, वी यूज कौन सा, टाइम वाली इक्वेशन लोरेंट्स या डिस्टेंस वाली? डिस्टेंस वाली। x dash equal to gamma x minus vt, y dash equal to y here, y I have write down y dash equal to y। क्योंकि क्योंकि मेरी जो वेलोसिटी है फ्रेम की, इट्स ओनली अलॉन्ग x डायरेक्शन, इट्स नॉट अलॉन्ग y डायरेक्शन। व्हेन देयर इज नो y डायरेक्शन तो हम y डैश इक्वल टू y ही लिखते हैं और z डैश इक्वल टू z ही लिखते हैं। नाउ कोऑर्डिनेट्स a के कितने क्या हो गए? a के कोऑर्डिनेट्स इन अनप्राइम्ड, इन किसमें, इन अनप्राइम्ड में ही लिखेंगे, फिर अनप्राइम में प्राइम वाला निकालेंगे। x डैश ए क्या है था, 0, इट्स कामा एक्स ए माइनस वी टी। गुड, ओके। y डैश ए क्या है, 0 है, एंड हियर इट्स इक्वल टू y डैश बी। सिमिलरली फॉर b, जो मेरा b कोऑर्डिनेट है, मेरा b कोऑर्डिनेट है किस में, यहाँ से जब ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, फॉर हिम x dash p equal to L0 cos theta 0, okay, it's equal to gamma x p minus vt। जो ये है ना, ये हमने ऊपर ही निकाला था। ग्रेट। सिमिलरली माई y dash p equal to L0 sin theta 0 equal to yb। this is a very good example। now x dash b minus x dash a, so what you get is xb, sorry, xb from these two, xb minus xa is equal to nothing but L0 cos theta, L0 cos theta, vt goes out and y comes here, from y was here so it comes here, यहाँ से आ गएगा ना ये, okay। and similarly my yb minus ya is equal to L0 sin theta 0। the length L in xy system is what? The length of rod in xy system कितनी है? length equal to, see, if this is my coordinate, this is my rod, it's b, it's a, it has coordinates x b y b, it has coordinates x a y a, it's x, it's y. What is the length of the rod? The length of the rod is equal to root of xb minus xa whole square plus yb minus ya whole square whole root. So it's nothing but xb minus xa whole square plus yb minus ya whole square, and here it's whole root. L equal to L0. After you substituting the value, you will get L equal to L0 1 minus v square or c square cos square theta 0। when you apply when you substitute these values from above equations, you will get this, and here it is whole root, okay, you will get this। not only L is less than L0, but here is some angle, that means the rod has been tilted also। जो मेरा एक्स वाई सिस्टम है, इस कंडीशन में इसको, जो रॉड है ना, रॉड थीटा 0 में नहीं मिलेगी, इसको रॉड भी टिल्टेड मिलेगी।
इसको लगेगा कि रॉड भी टिल्टेड है, नॉट ओनली के लेंथ ऑफ रॉड कंट्रैक्ट हो गई है, नहीं, he will see that the rod is also tilted, so the angle that rod makes with what, makes with x-axis, I'm interested in x-axis, कितना है, tan theta equal to yb minus ya over xb minus xa, right? Theta equal to tan inverse gamma tan theta 0. Again, when you use the above equations, the moving rod is both contracted and rotated. It's very important. The moving rod is both contracted and आगे आपको कुछ समझ यहाँ पे रिवाइज करते हैं, 1 सेकंड में सारा, 1 मिनट में सारा कुछ सी। हमने पिछली लेक्चर्स में कुछ मैथमेटिक्स डेवलप किया है। सो लॉरेंट्स कंट्रैक्शन जो है ये एसटीआर का एक फेमस एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में नहीं कह सकता इसको, सॉरी, मैंने इससे पहले भी शायद एप्लीकेशन कहा था। इट्स नॉट द एप्लीकेशन, इट्स द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द इक्वेशंस ऑफ एसटीआर। अगर मेरी कोई रॉड जिसकी लेंथ है L0 इन अनप्राइमड सिस्टम, इन प्राइमड सिस्टम, एक्स वाई सिस्टम में इसकी लेंथ है L0, अगर कोई ऑब्जर्वर एक्स वाई सिस्टम में होगा लाइक दिस, तो क्या इसको लेंथ इसकी सेम मिलेगी या कुछ डिफरेंट, इसकी डिफरेंट लेंथ मिलेगी जो कि हमने निकाला, ठीक है ना। फिर हमने एक एग्जांपल की, यहाँ पे मैंने प्राइमड सिस्टम में लेंथ रॉड को टिल्टेड रखा, रॉड का कुछ एंगल है इस टाइम किसके साथ, एक्स डैश एक्सिस के साथ। तो जब ऑब्जर्वर एक्स वाई सिस्टम में देखेगा इस रॉड को, क्या उसको क्या उसको ये रॉड कंट्रैक्टेड मिलेगी और टिल्टेड मिलेगी, यस, उसको कंट्रैक्टेड भी मिलेगी जैसे कि हमने अभी निकाला, और टिल्टेड भी मिलेगी। वो एंगल है tan इनवर्स गामा tan थीटा 0, ठीक है ना। सो दिस इज द एग्जांपल ऑन लॉरेंट्ज कंट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ऑन आई थिंक टाइम डायलेशन करते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ आपको। या इट वाज द लास्ट लेक्चर। ऑर्डर ऑफ इवेंट्स है टाइम लाइक एंड स्पेस लाइक किया था। थैंक यू।